सास बहू की दोस्ती की नई कहानी। परिचय और पहली मुलाकात। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर के एक शांत से मोहल्ले से होती है, जहां एक संयुक्त परिवार का घर स्थित है। इस घर में रहते हैं राधिका जी और उनकी बहू सीमा। राधिका जी, जो सास हैं, एक पारंपरिक महिला हैं। उनका दिन सुबह सुबह के पूजा पाठ से शुरू होता है और फिर घर के सारे कामों में व्यस्त हो जाती हैं। उनका मानना है कि घर का सुख और समृद्धि केवल सादगी और मेहनत से ही आती है। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि परिवार का हर सदस्य उनकी देखभाल पर निर्भर रहता है। उनके बेटे और बहू दोनों कामकाजी हैं और राधिका जी का मानना है कि परिवार में हर किसी का अपना स्थान है और उनकी भूमिका घर की देखभाल करने वाले की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सीमा, राधिका जी की बहू, एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और खुशमिजाज लड़की है। सीमा की आदतें थोड़ी अलग हैं। उसे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन उसे खुद को व्यक्त करने की भी आवश्यकता महसूस होती है। वह पारंपरिक घर की दीवारों में बंधने से बचती है और दुनिया को अपनी आंखों से देखने का तरीका अपनाती है। वह बहुत ही स्मार्ट है और समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती रहती है। सीमा और राधिका जी के बीच हमेशा थोड़ी सी दूरी रही है, क्योंकि दोनों के नजरिए अलग थे। राधिका जी को यह लगता था कि सीमा बहुत आधुनिक हो गई है और उसे घर के पारंपरिक कामों को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, जबकि सीमा को यह महसूस होता था कि राधिका जी पुराने ख्यालों की महिला हैं और उसे थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए। पहली मुलाकात एक दिन की बात है, जब सास और बहू को पहली बार साथ में बाहर जाने का मौका मिलता है। घर में एक छोटी सी शादी थी और सभी लोग उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। सीमा और राधिका जी को साथ में जाने का निर्देश मिला था। राधिका जी को तो यह ठीक ठाक लगा, लेकिन सीमा थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि वह और राधिका जी बहुत अलग अलग लोग हैं और उनके विचारों का मेल मुश्किल होगा। सीमा, तुम तैयार हो? राधिका जी ने पूछा। हाँ आंटी, बस थोड़ी देर और, सीमा ने जवाब दिया। सीमा जल्दी जल्दी अपने बालों को सेट कर रही थी, जबकि राधिका जी पहले से तैयार थीं और अपने जूतों की सफाई कर रही थीं। दोनों एक दूसरे की आदतों को देख रहे थे और जैसे ही वे घर से बाहर कदम रखते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं होती। रास्ते भर खामोशी छाई रहती है, जब तक वे एक बर्तन की दुकान के पास नहीं पहुंचते। यह दुकान गांव में एक प्रसिद्ध दुकान थी, जहां राधिका जी का हमेशा आना जाना रहता था। आज राधिका जी और सीमा दोनों वहां पर कुछ घर के बर्तन खरीदने के लिए रुकते हैं। राधिका जी अपनी पसंदीदा दुकान में प्रवेश करती हैं और बर्तन की एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखती हैं। सीमा, जो थोड़ी सी उदासीन थी, इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक से सीमा की नजर एक प्यारे से कप पर पड़ती है और वह उस कप को उठाकर देखती है। वह नासमझी में थोड़ा सा हड़बड़ी करती है और कप हाथ से गिरकर टूट जाता है। अरे, सीमा घबराते हुए कहती है, मुझे माफ करना आंटी, यह नहीं हुआ। राधिका जी का चेहरा थोड़ी देर के लिए कठोर हो जाता है, लेकिन फिर वह चुप रहते हुए कप को देखते हैं। उनका गुस्सा धीरे धीरे ढीला होने लगता है। सीमा का चेहरा थोड़ा डर और अपराध बोध से भर जाता है और वह सिर झुकाकर खड़ी रहती है। लेकिन तभी राधिका जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ? बस अगली बार ध्यान रखना। यह बर्तन मेरी पसंदीदा चीज नहीं था, लेकिन ध्यान रखना। सीमा चौंकी और फिर से राधिका जी की तरफ देखा।
आंटी, आप इतना आसानी से माफ कर देती हो, वह आश्चर्यचकित होकर कहती है। राधिका जी हंसते हुए कहती हैं, तुम क्या सोच रही हो? एक कप टूटने से क्या फर्क पड़ता है? परिवार के बीच में रिश्ते ही सबसे ज्यादा अहम होते हैं, बाकी तो सब मामूली बातें हैं। सीमा की आंखों में चमक आ जाती है और वह राहत की सांस लेती है। वह खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती है, जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा पा लिया हो। आप बहुत अच्छे हैं, आंटी, सीमा कहती है। राधिका जी हंसते हुए कहती हैं, ठीक है, अब तुम भी अपना ध्यान रखना। यह तो छोटी सी बात थी, लेकिन कभी कभी जीवन में हमें छोटी छोटी गलतियों को भी बड़े दिल से समझना पड़ता है। इस घटना के बाद सास और बहू के बीच का बर्फ थोड़ा पिघलता है। वे एक दूसरे के बारे में और सोचने लगती हैं। सीमा को यह समझ में आता है कि राधिका जी का गुस्सा बस बाहरी है और भीतर से वह बहुत ही समझदार और सहज हैं। वहीं राधिका जी को यह महसूस होता है कि सीमा एक बहुत ही समझदार और मजाकिया लड़की है, जो बातों को हल्के फुल्के तरीके से लेती है, और यही गुण उसे बहू के रूप में खास बनाता है। सास बहू की पहली दोस्ती का कदम। दोनों बाजार से लौटते हैं और जैसे ही वे घर पहुंचती हैं, सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी, अगली बार जब मैं कुछ तोड़ूं तो क्या आप मुझे माफ करेंगी? राधिका जी हंसते हुए कहती हैं, तुम फिर से कुछ तोड़ने का प्लान बना रही हो? दोनों हंसी में डूब जाती हैं। इस हंसी में कहीं न कहीं दोस्ती की एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। दिलचस्प वार्तालाप और पहले समझौते राधिका जी और सीमा के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था। पहली मुलाकात के बाद सास और बहू के बीच एक हल्की सी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी और यह दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अब दोनों के बीच बातचीत में एक नई गर्मी और अपनापन था। पहले जहां दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहती थीं, अब वे एक दूसरे से हंसते हंसते बातें करने लगी थीं। नए अनुभव और नए सवाल। एक दिन जब राधिका जी किचन में कुछ खाना बना रही थीं, सीमा ने उनके पास आकर कहा, आंटी, आप हमेशा इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं? मुझे भी ऐसा ही खाना बनाना है। राध जी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सीमा ने पहले कभी किचन में इतना रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन राधिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खाना बनाने के लिए बस थोड़ा धैर्य चाहिए। तुम भी सीख सकती हो, बस ध्यान और मेहनत से काम करो। सीमा ने हंसते हुए कहा, लेकिन आंटी, आपको तो लगता है कि खाना बनाने में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरी तो यही आदत है कि मैं एक ही बार में कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और फिर पूरा बर्तन खराब कर देती हूँ। यह सुनकर राधिका जी जोर से हंसी। तुम्हारा मजाकिया अंदाज सच में बहुत प्यारा है, सीमा। फिर राधिका जी ने सीमा को समझाया कि खाना बनाते समय धैर्य और सावधानी बहुत जरूरी होती है। आंटी, क्या आप मुझे अपनी खास मसालेदार आलू की रेसिपी सिखा सकती हो? सीमा ने उत्सुकता से पूछा। राध जी ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। अगर तुम सीखना चाहती हो तो धैर्य रखना पड़ेगा। सीमा ने तुरंत हाँ कहा और दोनों मिलकर किचन में काम करने लगीं। राध जी सीमा को मसाले छानने, ताजे अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने से लेकर आलू को सही तरीके से भूनने तक की सभी तरकीबें सिखाने लगीं। इस दौरान सीमा भी बड़ी रुचि से सभी विधियों को सीख रही थी और राध जी की तरह मुस्कुराते हुए कह रही थी, आंटी, आप तो सचमुच खाना बनाने में माहिर हो। कॉमिक मोमेंट्स। एक दिन जब राध जी और सीमा खाना बना रही थीं, सीमा अचानक बोल पड़ी, आंटी, आप तो बहुत सिंपल खाना बनाती हो, क्या कभी नई नई रेसिपी ट्राई करती हो? राध जी हंसते हुए बोली, नई रेसिपी? मुझे तो पुराने तरीके ही पसंद हैं। जब तक दादी नानी से सीखी हुई रेसिपी है, तब तक मुझे नई रेसिपी की जरूरत नहीं है। सीमा ने मजाक में कहा,
आंटी, आप तो पुराने जमाने की पक्की रसोइया हो, फिर क्या कभी नई चीजें ट्राई की हैं? इस पर राध जी हंसी और बोली, नई चीजों को अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिमा, मैं नहीं मानती कि एक रेसिपी को बदलने से उसका स्वाद ही बदल जाएगा। खाना वही स्वादिष्ट होता है जो दिल से बनाया जाए। सिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, यही तो फर्क है हमारी सोच में। मैं तो सोचती हूँ कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जो हम पहले नहीं करते वही नया स्वाद देता है। इस पर राध जी एक पल के लिए चुप हो गईं, फिर बोली, तुम सही कह रही हो, कभी कभी एक्सपेरिमेंट से ही कुछ नया सीखा जा सकता है। लेकिन फिर भी पुराने तरीके कभी न भूलना। दोस्ती की शुरुआत कुछ ही दिनों में राध जी और सिमा के बीच एक नई दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया था। जब भी सिमा घर के किसी काम में फंसी होती, राध जी उसे हल्का फुल्का करने के लिए उसकी मदद करती। सिमा भी अब राध जी से एक अलग नजरिए से देखने लगी थी। वह समझने लगी थी कि सास का गुस्सा और सख्त व्यवहार सिर्फ एक परंपरा है जो समय की कसौटी पर खड़ा रहता है। असल में राध जी एक बेहद समझदार और सजीव महिला हैं, जिनकी हंसी में एक तरह की गहरी समझदारी छुपी हुई थी। राध जी भी सिमा की स्वतंत्रता और उसकी सोच को सम्मान देने लगी थीं। सिमा की नजरों में राध जी की परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह यह महसूस करने लगी थी कि सास को जितना ज्यादा समझेगी, उतनी ही वह उनके जीवन के गहरे पहलुओं को समझ पाएगी। सास बहू का पहला समझौता एक दिन घर में थोड़ा सा तनाव था। सिमा को अपने ऑफिस से एक डेडलाइन मिल गई थी और वह रात भर काम करने वाली थी। राध जी ने उसे देखा और कहा, तुम इतने लंबे समय तक काम करती हो बेटा, थोड़ी देर आराम किया करो। तुम्हारी सेहत भी जरूरी है। सिमा ने जवाब दिया, आंटी, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप भी तो काम करती हो, फिर आप कैसे इतना समय निकाल लेती हो? यह सुनकर राध जी मुस्कुरा पड़ी और बोली, समय तो हर किसी के पास है, बस उसे सही तरीके से बांटना आता है। सिमा ने इस बात को दिल से लिया और फिर राध जी से पूछा, आंटी, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकती हो कि कैसे मैं अपने काम और आराम के बीच संतुलन बना सकूं? राध जी ने उसे अपनी पारंपरिक सलाह दी, बस एक बात याद रखो, काम से ज्यादा खुद की सेहत और मानसिक शांति जरूरी है। जब तुम शांति से काम करती हो तो उसका असर तुम्हारी सफलता पर भी होता है। और अगर कभी थक जाओ तो थोड़ी देर रुककर चाय पियो और फिर से ऊर्जा से भर जाओ। सिमा ने राध जी की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि काम के बीच में खुद के लिए थोड़ी सी फुर्सत निकालना जरूरी है। इसी तरह सास और बहू के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक पारंपरिक सास बहू के रिश्ते से कहीं अधिक गहरा और समझदार हो चुका था। नवीनता की ओर एक कदम दोनों ने महसूस किया कि उनकी सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो उनके रिश्ते में और भी गहराई आ सकती है। अब सास और बहू ने एक दूसरे के विचारों और आदतों को अपनाना शुरू कर दिया था। राध जी जहां सिमा के साथ साथ नए तरीके अपनाने लगी थीं, वहीं सिमा भी राध जी से घर के पुराने तरीके सीख रही थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सोच को सम्मान देना शुरू किया और इस तरह उनके रिश्ते में दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। दोस्ती के इस नए सफर पर दोनों साथ चलने लगी थीं और यह सफर हर दिन नए अनुभवों से भरपूर हो रहा था। दोस्ती का सफर शुरू होता है, सास और बहू के रिश्ते में अब बदलाव आ चुका था। पहले जहां दोनों के बीच खटास और दूरी थी, अब वही रिश्ते दोस्ती और समझदारी से भरे हुए थे। दोनों के बीच पहले जितनी चुप्प और तनातनी थी, अब वही रिश्ता हंसी मजाक और खुली बातचीत में बदल चुका था। राधिका जी और सिमा एक दूसरे के बारे में नई तरह से सोचने लगी थीं।
हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था और उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों बढ़ने लगे थे। सास और बहू के बीच का नया पहलू। एक दिन राधिका जी ने सीमा को घर के छोटे छोटे कामों में मदद करने के लिए कहा। हालांकि पहले सीमा को ये काम थोड़े उबाऊ लगते थे, लेकिन अब सास की मदद करने का एक अलग ही मजा था। राध जी से काम सीखने का अनुभव सीमा के लिए बहुत दिलचस्प था। वह राध जी से घर के पुराने तरीके सीखने लगी थी, जैसे मसालों का सही मिश्रण, पकवान बनाने के खास टिप्स और घर के कामों को बेहतर तरीके से निपटाने के तरीके। आंटी, ये जो आप नानी के तरीके से आलू भूनती हो, क्या उसमें कोई खास बात है? सीमा ने एक दिन पूछा। सीमा, इस तरीके से आलू को पकाने से उसका स्वाद हमेशा बढ़ जाता है। कभी कभी हम जल्दी में काम करते हैं और उसे सही तरीके से नहीं करते, लेकिन धीमी आंच पर पकाने से हर चीज का स्वाद गहरा हो जाता है, राध जी ने समझाया। ओह, तो ये राज है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। मुझे तो लगता था कि आलू तो बस उबालकर ही डालो, जल्दी से खा लो। यह सुनकर राध जी हंसी। नहीं बेटा, अच्छे खाने में समय और धैर्य चाहिए। इन छोटी छोटी बातों ने सीमा को एक नई समझ दी और वह महसूस करने लगी कि पुराने तरीके में भी कोई न कोई गहरी बात छुपी होती है। अब सीमा राध जी की मदद से घर के कामों में और अधिक रुचि लेने लगी थी। धीरे धीरे वह किचन में राध जी की पार्टनर बन चुकी थी। एक नई शुरुआत। एक शाम जब राध जी और सीमा किचन में साथ बैठकर चाय बना रही थीं, सीमा ने अचानक एक सवाल किया। आंटी, क्या आपको कभी यह महसूस हुआ कि दुनिया के साथ चलने में हमें कभी कभी अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ता है? राध जी ने चाय का कप उठाया और कुछ पल के लिए चुप रहीं। फिर बोली, तुमने सही सवाल पूछा है सीमा। जब हम पुराने तरीके अपनाते हैं तो वह हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम नए तरीकों को न अपनाएं। जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां बदलाव तेजी से हो रहे हैं। अगर हम बदलाव से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन साथ ही जो कुछ भी हमने सीखा है उसे भी संजोकर रखना चाहिए। सीमा ने सोचा और फिर कहा, यह तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। नए तरीके से काम करने से हम जल्दी और आसानी से चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पुराने अनुभवों का सम्मान भी करना चाहिए। राध जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर हम पुराने और नए का मेल बिठा सकें तो जीवन कहीं ज्यादा अच्छा हो जाता है। यह बातचीत सीमा के दिल में गहरे उतर गई। उसने महसूस किया कि राध जी सिर्फ एक परंपरावादी सास नहीं, बल्कि एक समझदार और खुले विचारों वाली महिला हैं। सीमा ने भी ठान लिया कि वह अपने जीवन में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाएगी। सास बहू की दोस्ती एक नई पहचान। कुछ ही दिन बाद राध जी और सीमा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सास और बहू अब न सिर्फ घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती, बल्कि वे एक दूसरे से खुलकर बात भी करती। सीमा, जो पहले अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक सोच में बहुत व्यस्त रहती थी, अब राध जी के साथ बैठकर पुराने समय की कहानियां सुनने लगी थी। राध जी ने अपनी जवानी के दिनों की बहुत सी बातें सीमा को सुनाई और सीमा ने राध जी से उनके जीवन के संघर्षों और अनुभवों के बारे में जाना। राध जी को यह अच्छा लगा कि सीमा ने उनके अनुभवों को समझा और उनकी बातें ध्यान से सुनी। इससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब सास और बहू का रिश्ता सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती में बदल चुका था। एक दिन सीमा ने राध जी से पूछा, आंटी, आपको क्या लगता है कि हमारे रिश्ते में क्या खास बदलाव आया है? राध जी मुस्कुराते हुए बोली, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। पहले तुम मुझे बहुत आधुनिक लगती थी,
और मुझे लगता था कि तुम्हें घर के कामों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब तुम मेरे साथ बैठकर काम करती हो और हम साथ में अपनी बातें भी शेयर करते हैं। मुझे लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है और एक दूसरे की सोच का सम्मान किया है। सीमा ने भी कहा, आंटी, मुझे भी अब लगता है कि जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि आपको मेरी सोच नहीं समझ आएगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हमारी सोचें अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें तो कोई भी दूरी नहीं रह जाती। नया बदलाव राध जी और सीमा के रिश्ते में जो दोस्ती का बीज अंकुरित हुआ था, अब वह एक मजबूत पेड़ की तरह बढ़ने लगा था। दोनों अब एक दूसरे से दोस्त की तरह बातें करती, हंसी ठाके करते और एक दूसरे की मदद करती। सास और बहू का यह नया रिश्ता अब पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गया था। घर में जब भी कोई परेशानी आती, सास और बहू दोनों मिलकर उसका समाधान निकालती और इस प्रक्रिया में एक दूसरे का पूरा समर्थन करती। एक दिन सीमा ने राध जी से कहा, आंटी, अब मुझे लगता है कि अगर हम दोनों के बीच इस दोस्ती की शुरुआत न होती तो हम दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। अब मुझे लगता है कि परिवार में प्यार और समझदारी से ज्यादा कुछ नहीं है। राध जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सीमा। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें आपसी समझ और प्यार होता है। मैं खुश हूं कि तुम मेरी बहू बनकर आई और अब हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। यह बात सुनकर सीमा का दिल खुश हो गया। उसे महसूस हुआ कि रिश्ते का असली मतलब तो समझदारी, सम्मान और दोस्ती में है। राध जी और सीमा की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि अगर सास और बहू एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ अपने रिश्ते को निभाएं तो कोई भी परेशानी या मतभेद नहीं आ सकता। यही उनकी दोस्ती की सफलता थी और यही उनका सच्चा रिश्ता था, एक मजबूत, समझदार और प्यारी दोस्ती। रिश्ते में समझ और समर्थन का महत्व। राधिका जी और सीमा की दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। पहले जो संबंध एक औपचारिकता से भरे थे, अब वही रिश्ते मित्रता, समझ और सहयोग से भर गए थे। दोनों के बीच अब आपसी सम्मान और प्यार था और यही चीज उनके रिश्ते को मजबूती दे रही थी। सास और बहू का रिश्ता अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल उनके घर में बल्कि आसपास के परिवारों में भी। सीमा की नई जिम्मेदारियां। एक दिन सीमा के ऑफिस से उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उसे समय सीमा के भीतर पूरा भी करना था। सीमा को बहुत खुश भी थी, लेकिन साथ ही यह प्रोजेक्ट उसे थोड़ा तनाव भी दे रहा था। वह खुद को समय के दबाव में महसूस कर रही थी। सास और बहू की दोस्ती अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि सीमा ने अपने दिल की बात राधिका जी से साझा करने में कोई संकोच नहीं किया। आंटी, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और अब मुझे खुद को ज्यादा समय देना होगा। मैं बहुत तनाव महसूस कर रही हूँ, सीमा ने एक दिन राध जी से कहा। राध जी ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तनाव से कोई भी काम अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो तुम खुद को थोड़ा वक्त दो। अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो काम भी अच्छे से हो पाएगा। सीमा ने कहा, आप सही कह रही हैं आंटी, लेकिन अब मुझे ज्यादा समय देना होगा। फिर घर के काम और ऑफिस दोनों कैसे निभाऊं? राध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। घर के कामों में तुमसे मदद लूंगी और तुम अपनी मेहनत पर ध्यान दो। रिश्तों में सहयोग बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह समय आसानी से निकल जाएगा। समझ का विस्तार। यह बात सीमा के दिल को बहुत छू गई।
राध जी ने न सिर्फ उसे मानसिक रूप से सहारा दिया बल्कि उसके सामने एक रास्ता भी खोला कि किस तरह से वह दोनों चीजों को संतुलित कर सकती है। सीमा ने महसूस किया कि राध जी की बातों में गहरी समझ और संतुलन था। जीवन में अगर संतुलन न हो तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। आंटी, आपने तो जैसे मेरी चिंता ही दूर कर दी, सीमा ने हंसते हुए कहा। यह तो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूं। परिवार का काम है एक दूसरे का साथ देना। किसी भी रिश्ते में सहयोग और समर्थन जरूरी होते हैं, राध जी ने ममता से कहा। सीमा ने महसूस किया कि अब वह अपनी नौकरी और घर के कामों के बीच एक नया संतुलन बना सकती है। राध जी के सहयोग और समझ से सीमा को यह महसूस हुआ कि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं होता, लेकिन अगर रिश्तों में एक दूसरे का सहयोग हो तो जीवन आसान हो सकता है। एक नई शुरुआत। राध जी और सीमा के रिश्ते में अब एक नया पहलू जुड़ चुका था। सास और बहू, जिनके बीच कभी मतभेद थे, अब एक दूसरे की पूरी मदद करती थीं। अब सीमा को यह समझ में आ चुका था कि एक अच्छे रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है समझ और सहयोग। वहीं राध जी को भी यह एहसास हुआ था कि समय के साथ रिश्तों में बदलाव आना जरूरी है, और सीमा जैसी बहू ने उसे यह सिखाया। सीमा ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। राध जी ने उसे हर तरीके से सहयोग दिया। सीमा के ऑफिस जाने से पहले राध जी उसे हौसला देती, बिल्कुल बेटा, तुम ये काम आसानी से कर लोगी। बस खुद पर विश्वास रखो। सीमा को अब पहले जैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वह अब अपने काम को ठीक से समय दे पा रही थी और घर के कामों में भी कोई कमी नहीं आने दे रही थी। राध जी ने खुद की पुरानी आदतों को थोड़ा बदलते हुए सीमा के काम में मदद की। वह किचन में सीमा के साथ बैठकर खाना पकाती और सीमा पर कोई दबाव नहीं डालती। इस सहयोग से सीमा ने खुद को और भी आत्मनिर्भर महसूस किया। रिश्ते की परिभाषा बदलना। एक दिन सीमा और राध जी साथ बैठकर चाय पी रही थीं। सीमा ने कहा, आंटी, मुझे लगता है कि आप और मैं अब सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब से आपने मेरी मदद की, मैं अब खुद को और आराम से महसूस करती हूँ। घर और ऑफिस के कामों में संतुलन बनाना पहले मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन अब सब कुछ आसानी से हो जाता है। राध जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो मुश्किलें हल हो जाती हैं। परिवार के रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम समझदारी से काम लेते हैं। अब तुम मेरी बहू ही नहीं, बल्कि एक प्यारी दोस्त भी बन चुकी हो। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, यही तो फर्क है हमारे रिश्ते में। पहले हम एक दूसरे से डरीडरी सी बातें करते थे, अब हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और मदद भी करते हैं। राध जी ने सिर हिलाकर कहा, तुमने सही कहा सीमा। यही समय की मांग है। हमें अपने रिश्तों में लचीलापन रखना चाहिए। अगर हम रिश्तों में थोड़ी समझ और समर्थन जोड़े तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय का महत्व। एक और दिन जब सीमा घर के कामों में व्यस्त थी, राध जी उसके पास आईं और बोली, सीमा, तुमने इतने अच्छे तरीके से घर के काम किए हैं, अब तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। खुद को थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है। सीमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपने सही कहा। बहुत दिनों से मैंने खुद को वक्त नहीं दिया। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। राध जी ने सीमा को समझाया, देखो बेटा, जब हम खुद को समय नहीं देते तो न सिर्फ शरीर थकता है बल्कि दिमाग भी थक जाता है। थोड़ी देर आराम से शरीर और मन दोनों को ताकत मिलती है। और जब तुम खुद को समय दोगी तो तुम बेहतर तरीके से काम कर सकोगी।
सीमा ने ये बात दिल से समझी और कुछ समय के लिए आराम करने का फैसला किया। इस तरह सास और बहू के रिश्ते में एक नया और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ गया, खुद को समय देना और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। निष्कर्ष, अब सास और बहू के रिश्ते में न केवल समझ और सहयोग था, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी थी। राध जी और सीमा ने अपने रिश्ते को एक नई परिभाषा दी थी। वे अब सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि सच्ची दोस्त बन चुकी थीं। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते में प्यार और समर्थन को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी। अब उनका रिश्ता जितना मजबूत था, उतना ही सच्चा भी था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।